बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जुम्मे का ये मुबारक दिन है और आप इस वक्त इस चैनल पर मौजूद हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जुम्मे का नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफ़ा, जो हज़ारों लोगों ने आजमाया है और इनके रिस्क में मोजज़ाती तब्दीली आई है। अगर आपकी तनख्वाह कम है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, कर्ज़े अदा नहीं हो रहे, घर में बरकत नहीं, या कोई बड़ी हाजत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं इस वजीफ़े का मुकम्मल तरीका, तारीख, फजीलत, बुज़ुर्गों के तजर्बात, 10 से ज़ायद अज़ाफ़ी तरीके, एहतियातें और हकीकी कहानियाँ बताऊँगी। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, ला इलाहा इल्लल्लाह की अजीम फजीलत सुन लें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी सबसे पसंदीदा बात है। एक और हदीस में है कि ये कलमा अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। जब कोई शख्स इसे दिल से पढ़ता है तो अल्लाह इसके दिल में नूर भर देता है। सुभान अल्लाह। जुम्मे के दिन की खसूसियत। इस दिन जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। फरिश्ते इस दिन ख़ास रहमत लेकर आते हैं। इसलिए जुम्मे के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द बहुत ही मौसर होता है। नाजरीन, अब इस वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ाकार समझ लें। बेहतरीन वक्त है फजर की नमाज के फ़ौरन बाद, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जुम्मे की नमाज के बाद। गुस्ल करें या अच्छा वज़ू करें, पाक जगह पर बैठें, किबला रुख होकर बैठें और 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपने 1000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें 1000 बार। तस्बीह इस्तेमाल करें। आखिर में 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी फिर पढ़ें। नाजरीन, अपनी हाजत अल्लाह से अर्ज़ करें, रिस्क, नौकरी, कारोबार, शादी, कर्ज वगैरह। अगर 1000 बार मुश्किल हो तो पहले हफ्ते 313 बार पढ़ें, दूसरे हफ्ते 500 बार पढ़ें और तीसरे हफ्ते 700 बार, फिर 1000 बार तक पहुँचें। इजाफी ताकतवर तरीके। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ या रज़ा को 313 बार पढ़ें, या फ़त्ताह या रज़ा को 100 बार, सूरह फ़तह 7 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह 500 बार। रात को सोते वक्त 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर सो जाएं। जुम्मे की रात को 2000 बार अगर ताकत हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुकम्मल पढ़ना है। तस्बीह फातिमी के साथ विर्द करें। एक भाई कराची से था, कारोबार तबाह हो चुका था। 6 महीने में ये वजीफ़ा किया तो अल्लाह ने ऐसा रिस्क दिया कि घर खरीद लिया। एक बहन का शोहर बेरोज़गार था, उन्होंने जुम्मे को दिन के अमल किया। 45 दिन में अच्छी नौकरी मिल गई। एक शख्स पर 15 लाख का कर्ज था, 3 महीने के अंदर सब अदा हो गया। सहाबा कराम के वाक़यात, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर वगैरह के कलमे के वाक़यात, बुज़ुर्गों, हज़रत मजीदुद्दीन, हज़रत अली हिजवेरी वगैरह के बयानात मिलते हैं। मज़ीद इसके फ़वाइद हैं। रिस्क में बरकत होती है, अचानक आमदनी, दुश्मनों से हिफाजत होती है, दिल का सुकून होता है, बीमारियों से शफा मिलती है, औलाद की बरकत, शादी में आसानी, गुनाहों का कफ़ारा, आखिरत में निजात, हर हाजत पूरी। नाजरीन, ये ख्याल रखें कि नीयत खालिस रखें, दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए। नमाज कज़ा ना करें, नहीं तो वजीफ़े का असर नहीं होगा। हराम खाने से बचें, सब्र करें, कभी कभी नताइज देर से मिलते हैं, अल्लाह पर भरोसा करें। प्यारे दोस्तों, आज का ये वजीफ़ा आपके घर में बरकत का बायस बने। इसे शुरू करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितनी बार पढ़ा और क्या नतीजा मिला। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में लाखों गुना बरकत दे।
تمام تنگیاں دور کرے، قرضے ادا کرائے، حاجات پوری کرے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔